गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आपके सामने ये क्वेश्चन लेकर आया हूं, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, यहाँ पर देखिए 17 क्वेश्चन में लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब एंड द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एक्स। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि y इक्वल टू एक्स क्यूब और किसके बीच में, y इक्वल टू एक्स के बीच का जो है आपको एरिया बताना है। तो सबसे पहली बात तो है कि y इक्वल टू एक्स क्यूब का पहले फिगर हम लोग कैसे बनाएंगे। तो चलिए मैं आपको पहले फिगर बनाना दिखा देता हूँ कि कैसे फिगर बनेगा। ठीक है, अगर फिगर में आपको दिक्कत हो रहा हो तो ठीक है। देखिए सबसे पहले तो आप इस तरह बना लिया करो। ठीक, अब यहाँ पर x लिखो, यहाँ y लिखो। ठीक है, अगर x की जगह पे, देखिए हमारी बात समझिएगा, x की जगह पे अगर आप क्या रखते हो, -2 रखते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो y की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, -2 का क्यूब करोगे तो -8 हो जाएगा कि नहीं। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर 1 रखोगे तो आपका प्लस का 1 आ जाएगा, x की जगह -1 रखोगे तो y की वैल्यू +1 आ जाएगा। 0 रखोगे तो y भी 0 हो जाएगा, x की जगह पर 1 रखोगे तो ये भी 1 आएगा, 2 रखोगे तो कितना आएगा, 2 2 4 2 8 आ जाएगा। ठीक, तो चलिए इसको पहले बनाया जाए, देखा जाए कि कैसे क्या होता है इसमें, किस प्रकार से ये बन रहा है देखने से। ठीक है, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, और ठीक है ये आपका हो गया क्या, ये आपका ओरिजिन है। ठीक है, x पे -2 तो 1 2 -2 हो गया, y पे -8 हो गया होगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, कहीं हमको लग रहा है कि इस जगह पे कहीं जाएगा ये, सपोज दैट। ठीक है, फिर क्या लिखा है, -1 और इधर क्या लिखा है, 1 लिखा है, तो ये कुछ इस तरह गया। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए क्या है, 0 पे गया, फिर उसके बाद 1 का 1 तो 1 इधर हो गया, मान लेता हूँ 1 इधर, ये पॉइंट गया। फिर 2 का 8 2 यहाँ पर मान लेता हूँ है, और मान लेता हूँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर मान लिया, तो यहाँ पर ही गया। तो कुल मिला के फिगर आपका किस तरह जा रहा है, इस तरह जा रहा है, इस तरह जा रहा है ये। ठीक, सामने आ गया नहीं आ गया। तो आप जो है किसका बनाओगे अब, इस तरह आप जो है y इक्वल टू एक्स क्यूब का ये फिगर होता है। ठीक है, तो आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होगा। आप यहाँ पर और ज़्यादा नंबर्स मान लोगे तो और ज़्यादा बेहतरीन बनेगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और सफ़ा कर देता हूँ। ठीक, इधर भी कर देता हूँ साफ से। फिगर ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कुल मिला के अगर कभी आपसे कोई कहे कि y इक्वल टू एक्स क्यूब का फिगर क्या होगा, तो आप इसकी मदद से आप जो है फिगर आप बना सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा देखिए क्या है, y इक्वल टू एक्स लिखा है। तो भाई आपको तो पता है कि y इक्वल टू अगर कहीं x लिखा हो तो वो किससे जाता है बताइए, वो ओरिजिन से जाता है। ठीक है, ऐसे जाएगा, इस तरह जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि इसके बीच का शेडेड, इसको और थोड़ा सा अच्छा बना देता हूँ ताकि आपको देखने में सही लगे। ठीक है, ये कुछ आपका इस तरह जाएगा। ठीक, और इधर से आकर के ये इस तरह जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला करके अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये एरिया पूछ रहा है इसका। ठीक है, इसका एरिया पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। जितना ये है उतना आपका ये भी है। ठीक, तो आपको साइडेड एरिया किसका बताना है बताइए, आपको बताना है, मान लेता हूँ इसका नाम है A। ठीक है, इसका नाम O है। ठीक, यहाँ पर B लिख देता हूँ, यहाँ C लिख देता हूँ, यहाँ D लिख देता हूँ, यहाँ E लिख देता हूँ, यहाँ F लिख देता हूँ। ठीक, बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो आपको एरिया किसका बताना है, A B O C A प्लस इसका O D E और F O, इसका बताना है। तो यहाँ से क्या करो, इस पर परपेंडिकुलर लाइन डाल दीजिए। वही सिस्टम फिर से करेंगे, और यहाँ से क्या करेंगे, इस पर परपेंडिकुलर लाइन डाल दिया। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ताकि हम यहाँ पर पहली बात तो ये है कि हम जो है लिमिट जो है एक्स एक्सिस को मानना चाह रहे हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर डाल दिया। तो मैं क्या करूँगा, मैं देख रहा हूँ कि भाई देखिए हमारी बात समझिएगा, मैं ये देख रहा हूँ कि ये लाइन है। ठीक है, लाइन जो है एक्सिस से ज़्यादा दूरी पे है, जबकि ये जो पैराबोला है, ये मतलब कह रहा हूँ ये जो कर्व है वो एक्सिस के पास में ही है। तो अगर एक काम करें, अगर मुझे टोटल की एरिया निकालना है
तो इतने का ही एरिया, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये लाइन है, बात समझे कि नहीं समझे। तो अगर जितना ये है उतने ये है, तो अगर मैं क्या करूं, इतने का निकाल लूं और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर का दोनों का एक साथ में ही निकल आएगा, तो इधर के निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो एक काम करें, चले पहले तो चलो पॉइंट निकाल लिया जाए। तो यहाँ पर देखिए, इसको मान लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 1, ठीक, इसको मान लेता हूँ 2। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, ठीक। चलिए वैल्यू उठा कर रख दीजिए। तो x की जगह पे आप क्या रखोगे, y की जगह पे, क्योंकि y की वैल्यू x है तो x रख दीजिए, तो x इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इसको इधर लेके चले आओ तो क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब लिखेंगे इफ x इक्वल टू 0 देन, अब इसको देखिए यहाँ पर उठा के रख दे रहा हूँ, देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका y की भी वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट आपका क्या बन गया, पॉइंट आपका बन गया, ठीक है। एक तो आपका पॉइंट आ गया 0,0, तो एक तो कहाँ पर काट रहा है 0,0, ठीक, ये तो मिल गया। चलिए एक बात, दूसरी चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दूसरी चीज क्या है, एक्स स्क्वायर एंड इफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 आप लेते हो, तो 1 को जब इधर ले जाओगे राइट हैंड साइड तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, और ये जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में, और जब ये बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस करके निकलेगा। तो इसका मतलब क्या है, x की 2 वैल्यू हुआ, कौन कौन से, -1 और +1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इफ x इक्वल टू हमने क्या ले लिया, +1, देन y की भी वैल्यू क्या होगी, चाहे जहाँ रख लीजिए, इसी में रख लीजिए, तो y की भी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो पॉइंट आपका क्या बनेगा, पॉइंट आपका बन जाएगा 1,1। तो कहने का मतलब ये पॉइंट आपका आ गया 1,1 आ गया, ठीक है। इफ x इक्वल टू -1 देन y इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये भी -1, क्योंकि x और y आपस में इक्वल हैं। तो पॉइंट यहाँ पर देखिए क्या बन जाएगा आपका, ये पॉइंट आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, -1,-1, ये भी हो गया। तो ये वाला पॉइंट आपका हो गया -1,-1, ठीक। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमको एरिया किसका बताना है, सैडल रीजन का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चाहूँ तो बहुत ही आसान तरीके से लिख सकता हूँ, कैसे, ध्यान दीजिएगा, मुझे निकालना है एरिया ऑफ द सैडल रीजन, एरिया ऑफ द किसका, सैडेड रीजन, ठीक है। तो एरिया ऑफ द सैडल रीजन क्या हो जाएगा, कहाँ शुरू हुआ है, पहले देखो, मैं पहले इतने की निकाल लेता हूँ, और इसको 2 टाइम्स से, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसका भी एरिया निकल आएगा। क्यों, क्योंकि जितनी एरिया ये है उतनी ही एरिया ये है। तो भाई अगर एक का निकल गया तो इसका 2 गुना कर देंगे तो ये भी एरिया उसी में इंक्लूड हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए, मैं देख रहा हूँ कि देखिए हमारी बात समझो पहले, ये देखिए जैसे यहाँ पर से यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला गया तो ये पॉइंट आपका क्या होगा, 1,0 होगा। आप देखिए हमने किसको माना यहाँ पर लिमिट, देखिए हमने यहाँ पर, मुझे दिख रहा है कि जो x है, ठीक है, यहाँ 0 से शुरू हुआ है और कहाँ पर सैडेड वाला खत्म हुआ, देखिए 1 हुआ है ना, 1 पे। तो लोअर लिमिट आपकी तो 0 हो जाएगी, अपर लिमिट 1 हो गया। अब यहाँ देख रहा हूँ कि इसमें एक्सिस से दूर कौन है, ये कर्व है दूर कि जो है लाइन दूर है, तो लाइन दूर है, तो यहाँ लिखेंगे y, ठीक है, यहाँ लिखेंगे लाइन dx। और जो नज़दीक होता है भाई इसके लिए भी वही लिमिट रहेगा 0 से 1, और जो नज़दीक रहेगा वो सब्ट्रैक्ट होता है। मैंने इसको पिछली वीडियो में आपको अच्छे से समझा दिया है। तो y, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखोगे कर्व, ठीक है, कर्व dx। समझ में आ गया नहीं आ गया। तो क्या ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जैसे आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि जैसे ये आपका क्या है, ये आपने ये x एक्सिस है, आपने इसको लिमिट माना, तो अगर इसके साथ में अगर ये आप क्या लेते हो, अगर आप ये लाइन लोगे तो लाइन क्या करेगा, इस अपने के नीचे एक्सिस तक पूरा एरिया दे देगा। मतलब यहाँ से ले करके ऊपर तक ये पूरी एरिया दे देगा, दे दिया पूरी एरिया। और अगर मैं कर्व लेता हूँ तो कर्व अपने के नीचे देगा, जैसे ये कर्व ये है तो ये कर्व किसके नीचे देगा, अपने के नीचे का, माने जो ये खाली पोर्शन है इसका देगा। तो अगर टोटल में से अगर खाली पोर्शन निकाल देंगे तो आपका साइडेड ही पोर्शन तो बचेगा, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। और अगर कम समझ में आता है तो मैंने आपको बताया है कि जो ज़्यादा दूर हो उसमें से कम दूर वाले को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे एक्सिस से देखा जाए तो ज़्यादा दूरी पे लाइन है तो इसीलिए लाइन को लिखा, और माइनस एक्सिस से नज़दीक कौन है, ये कर्व है, इसलिए माइनस से यहाँ पर मैंने कर्व लिख दिया। बात समझ में आ गया नहीं आ गया। आप चलिए वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ पर देखिए लाइन से रखेंगे तो भाई y इक्वल टू क्या है, लाइन में x है तो x लिख दिया गया, dx हो गया, माइनस
अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा और सुनो, 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपको तो पता है भैया कि इधर भी जो काम हो रहा है वही काम इधर हो रहा है, तो 2 गुना कर देंगे तो दोनों एक साथ ही काम हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, ठीक। अब एक काम और कर लीजिए, यहाँ पर काम क्या है, अब यहाँ से y की वैल्यू लिखेंगे कर्व के लिए, तो क्या है, x³ है, ठीक है, dx। चलिए इसका इंटीग्रेशन किया जाए। अब देखिए यहाँ पर इसका चलिए इंटीग्रेशन करते हैं, तो क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर g, देखिए इसका इंटीग्रेशन जब करोगे आप तो ये कितना हो जाएगा, बोलिए, x² (2) हो जाएगा कि नहीं। लोअर लिमिट अपर लिमिट -2, यहाँ पर जब इसका करोगे इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा, देखिए x³ 3 है तो 4 हो जाएगा कि नहीं, (4) हो गया, ठीक। और अब क्या करोगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट यहाँ रख दोगे, ठीक है। अब चलिए एक काम करते हैं, 2 से 2 काटना चाहे तो कट भी सकता है, और यहाँ पर देखिए 2 1 2, 2 2 4, 5/2 आए, नहीं x⁴ आ गया। तो चलिए वैल्यू रखिए, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। x की जगह 1 रखोगे पहले तो 1 का स्क्वायर हो गया, आप ठीक 0 रखोगे तो 0 का स्क्वायर, तो इसका काम खत्म हो गया। माइनस यहाँ पर क्या है, x⁴ है, तो 4 है तो 1 रखोगे तो 1⁴/2, और 0 रखोगे तो 0⁴/2 हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या आएगा, 1 आएगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा कि नहीं, समझ में आ गया होगा। अब एक काम करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1/2, आपका स्क्वायर यूनिट आपका इसमें भी आ गया। तो इस प्रकार से ये वाला भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 17 था, आप इसको कॉपी में लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। तो अब इस प्रकार से ये देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा आ गया, 18 आ गया, ठीक है। तो चलिए देखिए कि 18 में क्या लिखा है, यूजिंग डेफिनिट इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² = 9x एंड x² = 9y। तो चलिए इसका पहले फिगर बनाते हैं। आपको जैसा कि पता है फिगर आपको अच्छे से पता है कि फिगर इसका किस प्रकार से बनता है भाई, चूंकि आपने कॉनिक सेक्शन तो पढ़ा ही है, तो चूंकि y² = 9x लिखा है तो x की तरफ बनेगा इसका फिगर कि नहीं। दूसरा क्या लिखा, x² = 9y लिखा है, तो किधर बनेगा, y की तरफ बनेगा। तो कह रहा है इसके बीच का जो शेडेड जो एरिया होगा उसका बताइए, जो एरिया मतलब इसके बीच से, मतलब इन दोनों से जो घिरा हुआ पार्ट है उसका एरिया बताइए। तो इससे घिरा हुआ पार्ट तो यही है, इसका आपको एरिया बताना है। सिंपल वे है भाई। देखिए ये तो आपको कोऑर्डिनेट वैसे भी पता है, 0,0 है, केवल यही कोऑर्डिनेट नहीं पता है। तो चलो इसको कम करते हैं, यहाँ पर सोल्यूशन लिखते हैं, ठीक है, और कर्व लिख देते हैं, ठीक है, कर्व, ठीक। कर्व कौन है, पहला y² = 9x है, एक नंबर बनाइए इसको, और दूसरा है x² = 9y, दूसरा इसको बना लीजिए, ठीक है। 1 2 को चलो सॉल्व कर लिया जाए, ठीक है। तो क्या लिखोगे, फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। तो 1 2 में क्या दिख रहा है आपको, जैसे यहाँ पर y की वैल्यू यहाँ से 2 से निकालते हैं हम, तो क्या आएगा, 9x² / 9 होगा। तो चलिए यहाँ पर रख देंगे y की जगह पे, तो क्या होगा, x² / 9 कहाँ रखेंगे, y की जगह पर रखा तो ये स्क्वायर हो गया कि नहीं, और इधर तो 9x ही है। जब इसको तोड़ेंगे हम तो क्या, ये 9x है इधर, ठीक है भाई। देखिए फिर से यहाँ से हमने क्या किया, y की वैल्यू निकाला, तो ये x इधर आया तो x² / 9 हो गया, और y की जगह पे रख दिया, बाकी स्क्वायर लगा है इसका, y की जगह भी तो रख दिया हमने 1 में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, x⁴ और 9 ये 9 का करेंगे तो क्या आएगा, ये 9 × 9 हो गया। और इधर क्या है भाई, आपका इधर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, 9x लिखा है, ठीक है। एक काम करिए, काम क्या करते हैं, इसको उधर लेके चले जाओ। तो जब उधर ले जाओगे तो x⁴ माइनस क्या हो जाए, नहीं, x⁴ इक्वल कर दीजिए 9 × 9 × 9, ठीक है। और यहाँ पर x है, इसको इधर लेके चले आओ, तो x⁴ -9 × 9 × 9 x = 0। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर x⁴ कॉमन ले लिया, जब x कॉमन ले लिया केवल, तो जब x कॉमन लेंगे तो x³ माइनस क्या बचेगा, 9 × 9 × 9 बचेगा कि नहीं बचेगा। अब क्या होगा, इफ x = 0 आया, एक मिल गया, नहीं मिल गया, देन अब इसको किस में रख दिया जाए, चाहे इसी में रख दो 1 में, ठीक है। देन y² = कितना आ जाएगा, 9 × 0, इसका मतलब y की वैल्यू भी 0 आ गया कि नहीं। तो पॉइंट क्या बन गया आपका, एक पॉइंट आपका बन गया 0,0, अर्थात ये दोनों कर्व जो है एक दूसरे को 0,0 पर काटते हैं। एक तो मिल गया मुझे, ठीक है। दूसरा चलिए देखा जाए, दूसरी चीज़,
अब क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब लिखा है ना यहाँ पर, एक्स क्यूब इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इक्वल टू 0। जब ये उधर जाएगा तो एक्स क्यूब इक्वल टू 9 इंटू 9 इंटू 9 आ गया। तो एक्स ये क्या हो जाएगा, क्यूब रूट के अंदर 9 इंटू 9 इंटू 9, तो देखिए 3 का पेयर बन ही गया, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गया, 9 आ गया। जब एक्स की वैल्यू 9 आ गया तो चलिए इसको उठा करके कहाँ रख देते हैं, रख देते हैं 2 में रख देते हैं। ठीक है, चलो 2 में रख के देख लेते हैं, फ्रॉम 2। ठीक है, तो यहाँ पर x की जगह पे 9 रखोगे तो क्या आएगा, 9 का स्क्वायर इक्वल टू 9y। तो भैया y की वैल्यू भी 9 नहीं आ गया। तो आपका पॉइंट क्या बन गया, आपका पॉइंट आपका बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा, पॉइंट आपका बन गया 9,9। तो ये पॉइंट आपका आ गया 9,9। तो चलिए यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया जाए, तो यहाँ पर गिरा तो क्या हो जाएगा ये 9,0। तो देखिए अब यहाँ पर एरिया ऑफ सैडल रीजन मुझे बताना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा और इधर कर लेता हूँ क्योंकि जब जगह है तो इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, तो अब यहाँ पर एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा कि जो शेडेड रीजन कहाँ शुरू हो रहा है, 0 शुरू हो रहा है, और ये देखिए शेडेड रीजन पे कहाँ पर खत्म हो रहा है, 9 पे। तो लिमिट तो आ गया 0 से 9। अब यहाँ पर देखिए हमने लिमिट किसको माना है, एक्स एक्सिस को। तो एक्स एक्सिस से दूर कौन है, ये वाला है, ये कौन सा है, ये है आपका y, और ये आपका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट माइनस 0 से 9, तो ये भी रहेगा, और ये वाला कर्व नज़दीक है, तो ये कौन सा कर्व है, ये सेकेंड नंबर का कर्व है। तो यहाँ पर 2 नंबर लिख दिया, यहाँ पर dx, यहाँ भी dx लगा दीजिए। समझ में आ गया नहीं आ गया, तो मतलब क्या हुआ, दूर वाले में से आपने क्या कर दिया, नज़दीक वाले को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपको ये निकल आएगा। वैसे भी आप समझ लीजिए, जैसे आप इसको लिए पहले, तो ये क्या करेगा, अपने के नीचे का, यहाँ तक का नीचे का पूरा एरिया दे देगा कि नहीं दे देगा। ठीक, और ये वाला लोगे, अगर ये कर्व लोगे तो अपने के नीचे का एरिया देगा, माने जो खाली है जिसमें कुछ भी नहीं है, एकदम प्लेन है, इसका देगा। तो अगर टोटल में से अगर ये प्लेन वाला निकाल देंगे इतना, तो यही साइडेड वाला ही तो बचेगा। ठीक है, और दूसरी भाषा में हमने आपको बता दिया है कि अगर कम समझ में आए तो जो ज़्यादा दूर है एक्सिस से, उसमें से जो नज़दीक है उसको सेपरेट कर दो। तो देखिए एक्सिस से ज़्यादा दूर ये है, और ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्योंकि इसका ये वैल्यू कौन सी है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, और ये वाला जो लिखा है ये कौन सा है, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है। समझे कि नहीं समझे, तो चलिए ठीक है, यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। तो 0 से 9 तो है ही है, y की वैल्यू देखिए यहाँ से क्या निकलेगा, √9x आएगा dx, माइनस इसमें ध्यान दीजिएगा 0 से 9 तो है ही है, y की वैल्यू यहाँ से निकाला जाए तो आ जाएगा x² आएगा dx हो जाएगा कि नहीं। तो चलिए इसका इंटीग्रेशन अब कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है। अब बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत छोटा सा है। ठीक है, अब इसका देखिए तो 3 बाहर आ जाएगा, √dx बचा। √dx का इंटीग्रेशन कभी किया जाता है तो क्या आता है बताइए, है आप क्या करोगे, √dx बचेगा, √dx बोले तो आपका 0 से 9 x की पावर 1/2 लिख सकते हो कि नहीं dx, और माइनस 0 से 9 यहाँ भी लिखा। ठीक है, और इसका तो कोई मतलब नहीं, इसको तो डायरेक्ट ही कर देते हैं लाओ। ठीक है, 1/9 को बाहर कर दीजिए पहले, x³ का करोगे तो x³/3 आ जाएगा, और यहाँ पर लगा दोगे 0 से 9। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका जब करोगे तो देखिए क्या आएगा, x की पावर, ध्यान दीजिएगा इसमें आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर लिखोगे, देखिए 3 तो बाहर ही है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए x की पावर इसका करोगे तो 1/2 + 1, और नीचे करोगे तो यही क्या आएगा 3, इसी को यही जो ऊपर पावर आता है वही तो नीचे भी लिखा जाता है, तो 2 × 2 3/2 कि नहीं। और यहाँ पर देखिए लिमिट लगा देते हैं, यहाँ भी 0 से 9 माइनस 1/9 तो ही है। ठीक है, और यहाँ पर चलिए वैल्यू रख देते हैं, तो वैल्यू क्या रखेंगे, 9 का क्यूब आएगा, 9 का क्यूब/3, और जब 0 रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा कि नहीं। तो इस प्रकार से देखिए ये इसको तो हम बाहर निकाल सकते हैं, कैसे, ये देखिए यहाँ पर तो क्या लिखा है, 3 तो लिखा है, ये 2/3 होकर बाहर निकल आएगा पलट के कि नहीं। और इसको जो लिखा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, x⁴ और यहाँ x⁴ नहीं लिख सकते क्या, और यहाँ 0 से 9 है ही है। ठीक है, मैं एक एक स्टेप दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 1/, यहाँ पर क्या लिखा है 9 है ना, यहाँ पर क्या लिखा है 1/9। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा है 9 का क्यूब 3 बार है इसका मतलब। ठीक, वो अपान में 3 है ये, तो 1 9 से 1 9 कैंसिल हो गया, और यहाँ हो गया 3 × 3 3 3 × 9। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए ये तो
इससे ये भी कट गया, यहाँ 2 बचा। अब चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर आप जो है चाहो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, x की जगह 9 रखोगे और फिर इस x की जगह फिर 9 रखोगे, लेकिन पावर 1/2 है तो इसका मतलब रूट है, और 0 रखोगे तो टोटल 0। अब यहाँ पर कितना बचेगा, 9 3 जा 27 बच गया कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 9 3 जा, ये आपका देखिए 2 तो है ही है, 9 ये तो 3 निकलेगा अंडर रूट से, तो 9 3 जा 27 और माइनस यहाँ 27 है ही है, ठीक है। तो 2 7 जा कितना आएगा 14 और 2 2 जा 4 1 5 54 माइनस 27, और जब आप इसको सॉल्व करोगे 27 आ जाएगा और स्क्वायर यूनिट। तो इस प्रकार से जो है इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होता है। देखिए कितना आसान तरीका था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप इसको जो है अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए। अगर ये वीडियो समझ में आ गया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन की बटन को ज़रूर से ज़रूर दबाएं। और आपके पास में जितने भी ग्रुप हों प्लीज़ आप अपने ग्रुप में इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि इस वीडियो का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा सकें। तो चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर कौन सा ले लिया, 19 नंबर ले लिया, ठीक है। और इस 19 नंबर में क्या लिखा, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हुज वर्टिसेस आर, वर्टिसेस यहाँ पर क्या दिया देखिए ध्यान दीजिएगा, लिखा A 2, 0, B 4, 5, C जो है 6, 3 है। देखिए मैं इसको अगर अदर मेथड से लगाना चाहूँ तो बहुत आसान से वहाँ से लग सकता है, ठीक है, लेकिन आपको इसको जो है यहाँ पर किससे लगाना है, इसको आपको लगाना है इंटीग्रेशन का यूज करके। तो चलिए सबसे पहले काम क्या करते हैं कि चलिए इसको पहले ग्राफ पे देखते हैं कि ग्राफ पे ये किस प्रकार से दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये आपका y एक्सिस हो गया, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया x एक्सिस हो गया, ठीक, बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर पहले क्या लिखा है 2, 0, तो यहाँ पर गया 1, और पहले देखो x पे कितना हाईएस्ट गया है, 6 तक गया है, लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, और y पे हाईएस्ट कितना गया है 3 तक गया है, 5 तक गया है, तो लिखते हैं 1 2 3 4, ठीक है, और थोड़ा सा इसको और बढ़ाना पड़ेगा 4, और ये हो गया 5, ठीक। तो पहले यहाँ पर देखिए पहले क्या बनाना है 2, 0 A, तो 2, 0 का मतलब यही है, ये आपका क्या है A जो है 2, 0 हो गया। फिर B क्या है 4, 5, तो 4 कहाँ है 1, देखिए x पे 4 जाना है 1 2 3 4, और y पे 5 जाना है, 5 का मतलब यहाँ कहीं है कि नहीं, देखिए 5 का सीध में पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है ये, ठीक, और इधर 4 में भी पड़ रहा है, थोड़ा इधर आ गया, ठीक है। तो ये कौन सा पॉइंट है B है, और ये पॉइंट है आपका 4, 5। तीसरा पॉइंट देखिए C है, x पे 6 जाना है y पे 3, तो ये तो 1 y पे 3 हो गया, और यहाँ 6 मतलब कहीं इस जगह कि नहीं, या पॉइंट आपका 6 C है, तो हो गया 6, 3, ठीक। तो चलिए सबको मिला देते हैं, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, इसका एरिया पूछ रहा है इस ट्रायंगल का, तो कोई बात नहीं है, यहाँ से एक काम करते हैं, चलिए यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया ये, ठीक। तो ये पॉइंट क्या हो गया 6, 0 हो गया, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन डाल देते हैं, तो ये कौन सा पॉइंट आपका बन जाएगा 4, 0 हो गया कि नहीं। तो ऐसा है कि अगर मुझे देखिए, अगर मुझे AB का क्वेश्चन पता हो जाए, BC का क्वेश्चन पता हो जाए, AC के क्वेश्चन पता हो जाए, तो मैं क्वेश्चन को लगाने में कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी कि नहीं। तो सर चलिए पहले यही कर लेते हैं, पहले क्वेश्चन फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सोल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। पॉइंट A इक्वल टू क्या लिखा है 2, 0, B इक्वल टू लिखा है 4, 5, और C इक्वल टू लिखा है 6, 3 लिखा है। तो सबसे पहला काम है कि हमको चाहिए वैल्यू किसकी, AB की चाहिए। तो AB इक्वल टू क्या होगा भाई, AB का लिखेंगे इक्वेशन ऑफ AB, इक्वेशन ऑफ AB। तो मतलब AB का क्वेश्चन का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि A और B से जाने वाली क्या रेखा का इक्वेशन। तो फार्मूला क्या होता है देखिए, याद करिए, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 है अपान x2 माइनस x1
और x माइनस एक्स वन, ये प्रीवियस क्लास में आपने इसके बारे में पढ़ा है। तो क्या आएगा, ये आपका हो गया x1 y1 x2 y2, क्योंकि आपको ए बी के बीच निकालना है, ए बी का क्वेश्चन। तो क्या आएगा y माइनस y1 की वैल्यू क्या है 0 इक्वल टू क्या है y2 का मतलब 5 माइनस 0 x2 4 माइनस 2 और x माइनस x1 की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा y और यहाँ पर 5 बचा, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या बचा x माइनस 2। इसको जब इधर लाएंगे तो 2y इक्वल टू 5x और 5 2 10 हो गया। ठीक है, इसको जब इधर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 5x माइनस 2y और यहाँ पर देखिए इसको इधर लेगा और -10 तो पहले से ही था यहाँ पर इक्वल टू 0। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आप क्या करेंगे, इक्वेशन निकालेंगे किसका बताइए, इक्वेशन ऑफ आप निकालेंगे BC का। तो BC में देखिए क्या होगा, अब इसमें देखते हैं B और C के बीच में, तो इसको x1 मानेंगे, इसको y1 x2 y2, फिर फार्मूला लगाएंगे y माइनस y1 कितना है इसमें 5 है, इक्वल टू y2 लिखा है ना, y2 माइनस y1, तो y2 की वैल्यू क्या है 3 माइनस y1 5 है अपान x2 6 माइनस 4 और x माइनस x1 का मतलब x1 आपका 4 है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा y माइनस 5 और यहाँ पर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 और यहाँ पर प्लस का 2 आ गया और ये x माइनस 4 हो गया। जब देखिए इसको और आगे करेंगे तो x माइनस 5 तो है ही है, इसको 2 से 2 घटा -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -x आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए सबको इधर लेके चले आओ, तो क्या आएगा प्लस x और यहाँ प्लस का y है ही है, ये इधर आएगा तो माइनस का 4 और माइनस का 5 है तो 9 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ठीक है, आप किसका निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ किसका AC का निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चलिए AC का निकालते हैं, देखते हैं AC का क्या होगा। AC माने x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, C ये है, x2 y2। ठीक है, तो क्या आएगा y माइनस y1 कितना है इसमें 0 इक्वल टू 3 माइनस 0 अपॉन क्या आएगा 6 माइनस 2 x माइनस x1 की वैल्यू 2 है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या है, यहाँ पर हो गया y और यहाँ पर आ गया 3 अपॉन ये 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा और यहाँ पर x माइनस 2 हो गया। ठीक है, अब इसको जब इधर लेके आएंगे तो देखिए यही चीज़ क्या बन जाएगा आपका 4y हो जाएगा और यहाँ पर आ गया 3x और 3 2 जा 6 हो गया। चलिए इस 4 को इधर लेके चले जाएं तो क्या आएगा 3x माइनस 4y और -6 तो यहाँ पर पहले से ही था इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 3 हो गया। तो एक काम करते हैं, अब देखिए यहाँ तक तो आपके बात समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक, आप देखिए मैंने AB का क्वेश्चन निकाल लिया, BC का क्वेश्चन निकाल लिया और CA का भी AC का भी क्वेश्चन हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब मुझे क्या चाहिए, एक काम करें, अगर मैं यहाँ से AB लेता हूँ तो AB क्या करेगा अपने के नीचे का मतलब यहाँ तक का पूरा एरिया दे देगा कि नहीं देगा। ठीक, तो एक काम करते हैं, चलिए इसका निकाल लेते हैं एरिया, ये हो जाएगा तो ये पूरे दे देगा। फिर उसके बाद अगर BC के लेंगे तो BC भी अपने नीचे का एरिया पूरा दे देगा, यहाँ से यहाँ तक का एरिया दे देगा इतना, तो भैया टोटल एरिया दे दिया। दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। ठीक, मतलब कितनी एरिया निकले, पूरी एरिया निकल जाएगी टोटल एरिया। और अगर AC लेंगे तो AC अपने के नीचे के देगा, AC ये है ना, AC अपने के नीचे के देगा। तो जो खाली पोर्शन वाला है वही तो हमको सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो AC तो खाली पोर्शन वाले का एरिया दे रहा है ना, तो टोटल में से अगर AC को निकाल देंगे तो आपका केवल साइडेड वाला ही बचेगा। समझ में आ गया नहीं आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए क्या करेंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू क्या आएगा पहले बताओ। देखिए इसके लिए पहले निकालता हूँ, पहले इसके AB वाला, तो देखता हूँ कहाँ से कहाँ गया है, ये कितनी एरिया इसका है। ये 2 से स्टार्ट है और ये 4 पे जाकर रुका है, तो क्या लिखेंगे 2 4, लोअर लिमिट आपका 2 अपर लिमिट 4 और यहाँ पर लिखेंगे हैं y और यहाँ पर क्या लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट dx। समझ में आ गया नहीं आ गया। तो ये क्या होगा इक्वेशन फर्स्ट जब लेंगे तो फर्स्ट कौन है आपका AB ही है कि नहीं, तो अपने के नीचे का पूरा एरिया दे दिया इसने, दे दिया कि नहीं दे दिया। अब BC लेंगे तो प्लस BC कहाँ शुरू हो रहा है देखिए B 4 से और ख़त्म कहाँ पर हुआ जाके 6 पे, तो क्या हो जाएगा ये 4 से 6
y और ये कौन सा है बताइए BC वाला, इक्वेशन 2 है, ठीक है, dx। और देखिए ये नीचे वाला जो लिखा है ये एरिया, ये लाइन AC, अगर AC लेंगे, AC अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे पूरे से, AC कौन है भाई, AC अपने के नीचे के एरिया देगा, कहाँ तक, एक्सिस तक देगा कि नहीं। तो अगर अपने के नीचे के एरिया दे रहा है, एक्सिस तक दे रहा है, तो ये तो केवल खाली पोर्शन का ही ये तो एरिया दे रहा है। जैसे ये खाली पोर्शन, ये खाली पोर्शन, इसी के नीचे ही खाली पोर्शन है जहाँ पर जो है छायांकित भाग नहीं है, जो ये साइडेड पोर्शन नहीं है, इसी को एरिया दे रहा है। तो अगर टोटल में से अगर यही एरिया निकाल देंगे तो क्या होगा, इतने के एरिया निकल आएगा साइडेड वाले का। तो वही करने जा रहा हूँ। तो देख रहा हूँ कि ये कहाँ से शुरू हो रहा है, AC का पार्ट 2 से शुरू हो रहा है और ख़त्म कहाँ हुआ 6 पे। तो ये 2 से 6 y, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्वेश्चन 3 लिख दिया dx। समझ में आगे नहीं आ गया। तो इस प्रकार से हम जो है इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको शेडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं, देखते हैं किस प्रकार से क्या होने वाला है, यहाँ पर कैसे निकाला गया। और एक चीज़ और भी यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या रखना है, y के वैल्यू रखना है। तो मैं चाहूँ यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, देखिए ध्यान दीजिएगा, हम चाहें तो यहाँ से ये लाइन ना लिख करके यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, y की वैल्यू निकाल लें। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा 5x/2, और यहाँ पर देखिए 2 5 जा, यहाँ 5 आ गया। और यहाँ पर भी देखिए इसमें भी क्या होगा, इसमें भी इस तरह कर सकता हूँ, क्या करेंगे, इसको उधर लेके चले जाएंगे। तो y = क्या आएगा -x, और ये उधर जाएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा कि नहीं। और यहाँ से देख लीजिए, इसको भी इसी तरह कर लेता हूँ, ठीक है। तो y = कितना आ जाएगा 3x/4, और इसमें क्या है -6/4 होगा ना। तो 2 देखिए 2 3 जा 2 2 जा, तो ये आ जाएगा 3/2। तो चलिए अब वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। अब चलिए y की वैल्यू रखा जाए यहाँ पर। तो y की वैल्यू क्या आएगी 2 से 4, y की जगह पे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, y की वैल्यू पहली वैल्यू लिखा 5x/2 - 5, ठीक है, dx + 4 से 6 है। और y की जगह पे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, 9 - x लिखा है dx, और माइनस यहाँ पर 2 से 6 है। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ये लिखा है 3/4x और 3/2 dx, ये लिखा है। तो चलिए इसका इंटीग्रेशन किया जाए, देखते हैं क्या आता है। तो ये आ जाएगा 5/2 तो ही है, x का करेंगे तो x² 2, और यहाँ पर आ गया 5x, ठीक है, 2 से 4 हो गया, और यहाँ पर प्लस है, इसका जब करेंगे तो 9x, और यहाँ पर x² 2 आएगा, ठीक है, ये 4 से 6 हो गया। और यहाँ पर देखिए क्या आएगा, ये जब इसका करेंगे तो 3, और इसका x² 2 और 4 यहाँ पर आई तो 8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर आ गया 3/2x हो गया, और यहाँ पर आएगा लिमिट 2 से 6, ठीक। तो यहाँ तक इसका इंटीग्रेशन हो गया। तो चलिए अब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू रखा जाए। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। चलिए वैल्यू देखते हैं क्या आता है ये। तो इसको थोड़ा मिटा देता हूँ यहाँ पर ताकि अच्छे से आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम करो, 4 रखो पहले, तो क्या आएगा, ऐसे किया। तो जब यहाँ 4 रखेंगे तो 4 देखिए 5 कितना आ जाएगा, 8 तो आएगा ही, वो 4 तो है ही यहाँ पर। जब 4 रखेंगे तो कितना है, 4 4 जा, ये 16 हो जाएगा कि नहीं भाई, यहाँ पर रखेंगे। और यहाँ पर माइनस जब 4 रखेंगे तो कितना आएगा, 5 4 जा 20, ठीक भाई, 5 4 जा भाई 4 यहाँ रखेंगे तो 5 4 जा 20, और माइनस क्या करेंगे अब की बार 2 रखेंगे। तो जब 2 रखेंगे तो 2 2 जा कितना हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ जब 2 रखेंगे माइनस करके 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल है, तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका, केवल 5 बचेगा। और यहाँ पर जब रखेंगे तो 5 2 जा 2 रखेंगे तो 5 2 जा 10, ठीक है। क्लियर हो गया नहीं हो गया। चलिए एक काम तो हो गया। अब प्लस सेकेंड वाले पे आ जाइए। जब यहाँ पर रखेंगे, देखिए पहले 6 रखेंगे तो 6 9 जा कितना आएगा 54, और जब 6 रखेंगे 36, ठीक है, /2 हो जाएगा 36/2, माइनस 4 आपके रखेंगे तो 4 9 जा कितना आएगा 36, ठीक है भाई, 4 9 जा तो 36, और 4 रखेंगे तो 4 4 जा कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16, और अपान क्या लिखा है 2 लिखा है, ठीक। और प्लस में देखिए
अब क्या है, माइनस है ये, ठीक है। इसमें ध्यान दीजिए कि क्या है, 6 रखेंगे तो 3/8, 6 6 जा 36, ठीक है। और माइनस जब यहाँ 6 रखेंगे तो 3/2 इंटू 6, ठीक है। माइनस यहाँ पर देखिए अब 2 रखिए तो क्या आएगा, 3/8 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 3/2 इंटू क्या आ जाएगा, 2 ही रह जाएगा कि नहीं। अब चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना आएगा, ठीक है। 4 5 जा, देखिए यहाँ पर देखिए पहले वाले ब्रैकेट में क्या बनेगा, देखिए 4 4 जा 16, तो ये तो 0 हो जाएगा टोटल भाई, 4 बचेगा, 5 4 जा 20, ठीक है। माइनस यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा कि नहीं, और यहाँ पर देखिए फिर इसके बाद ये बंद हो गया, ठीक है ब्रैकेट। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर देखिए 54, और यहाँ पर देखिए 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, देखिए 54 माइनस क्या आ जाएगा, माइनस 2 1 जा 2, 2 8 जा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना बचेगा, भाई 1 कैरी लेंगे तो 14 बन जाएगा, 14 से 8 जाएगा कितना बचेगा, है 6 बचेगा, ठीक। और यहाँ पर कितना 4 है, 4 से जाएगा तो ये 3, तो यहाँ पर 36 आ गया कि नहीं। और यहाँ पर देखिए कितना आएगा 8, 36 यहाँ माइनस कर दीजिए, 36 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, है भाई 16 से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, 28 आ गया ये कि नहीं। अब इसमें आ जाइए, माइनस वाले में आ जाइए, देखते हैं इसमें क्या बचता है। तो आ जाएगा देखिए 4 से अगर करेंगे तो 4 2 जा, देखिए 3 तो है ये, ठीक है। 4 2 जा 8 और 4 9 जा 36, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं क्या आता है, और तो किसी से कटेगा नहीं ये, ठीक है। माइनस माइनस इसमें देखिए क्या आएगा, इसको इसे रहने दीजिए, 6 3 जा 18/2 हो गया, और 9 3 जा 27, इसको भी कर दिया, ठीक। क्लियर हो गया नहीं हो गया। और माइनस देखिए क्या होगा इसमें, 4 1 जा 4 2 जा 3/2 हो जाएगा ये, और यहाँ पर 6/2 हो जाएगा, 3 2 जा 6/2 कि नहीं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कितना आ जाता है ये, 5 प्लस अब 16 से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ का काम खत्म हो चुका है। माइनस अब इतने का पहले देखना है क्या आता है, तो इसमें से देखिए 17 देखिए 17 से 8 जाएगा तो 9 बचेगा, 9/2 हो गया ये। और यहाँ पर देखिए माइनस में क्या बच रहा है, इसमें जाएगा, ठीक है। 3 से 6 जा ले जाओगे तो माइनस का 3, तो माइनस में प्लस का 3 हो जाएगा कि नहीं,/2। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये इसी जगह से 8 5 13, और यहाँ पर देखिए 9 3 12/2, ठीक है। और हो जाएगा ये 6। अब बताइए 13 से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बच जाएगा, और स्क्वायर यूनिट। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका जो है सॉल्व हो जाएगा। बहुत आसान है, इसमें कुछ करना नहीं है, बस केवल आपको क्या करना है, AB BC और CA की वैल्यू निकाल लेना है, उसके बाद ये मेथड अप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो समझ में आ गया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं। थैंक यू।